इससे पहले वाले वीडियो में हम पैलियोलिथिक एज के साइट्स और सोर्सेस देखे थे। इस वीडियो में हम मेसोलिथिक एज के साइट्स और सोर्सेस के बारे में जानेंगे। ठीक है। मेसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और ये वीडियो सब ना, मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी वो काफ़ी शॉर्ट होंगे और काफ़ी सिंपल होंगे ताकि ईजिली समझ में आ पाए और आप लोग काफ़ी जल्दी उसको गेन कर सको। बस 5-6 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें आप मेसोलिथिक एज के जितने भी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, सोर्सेस हैं, उसके बारे में आप लोग जान लोगे। मध्यपाषाण काल के उपकरणों का सबसे पहले खोज 1867 में एसीएल कराइकल ने विंध्याचल क्षेत्र में की थी। और एसीएल कराइकल ने ही भारत में सबसे पहले गुफा क्षेत्र की भी खोज की थी। एसीएल कराइकल जो थे वो मेसोलिथिक पीरियड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। उन्होंने ही इसका पहला जो खोज था 1867 में किया था विंध्याचल क्षेत्र में, और सबसे पहले गुफा क्षेत्र भी इन्होंने ही खोजा था। मध्यपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं, अब उनके हम लोग नाम जान लेते हैं जल्दी से। गुजरात का लंघनाज, रतनपुर, लोटेश्वर और कनेविल। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा, गिद्दलूर, रेनीगुंटा, ज्वालापुरम। कर्नाटक का वेल्लारी में संगनकल्लू। तमिलनाडु में तिन्नेवेली, टेरी समूह। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में वीरभानपुर। मध्य प्रदेश के रायसेना में भीमबेटका, होशंगाबाद में आदमगढ़। यूपी में मिर्जापुर, बघीखो, लेखिया, इलाहाबाद में चौपानी मांडू। महरूढ़ी और प्रतापगढ़ में सरायनहर, महदा एवं दमदमा। यूपी में काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं मेसोलिथिक पीरियड के, तो ये सब आप लोग याद कर देना या फिर आप लोग मतलब राइट डाउन भी कर लेना। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे भी ये वीडियो भेज दूँगी। राजस्थान में तिलवाड़ा, बागौर। राजस्थान में तिलवाड़ा, बागौर जो है वो मेसोलिथिक का जो बिगेस्ट है साइट है, तिलवाड़ा और बागौर। और बागौर जो है वो मोस्टली एविडेंस जो मिला है वो बागौर से ही मिला है, राजस्थान के। बिहार में पैसरा है। बिहार का पैसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है मेसोलिथिक पीरियड का। बागौर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता था, या फिर बागौर को महासतियों का टीला भी कहा जाता था। बागौर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय या महासतियों का टीला भी कहा जाता था। बागौर से नरकंकाल एवं व्यवस्थित अंत्येष्टि सिस्टमैटिक ब्यूरियल्स का जो साक्ष्य है बागौर से ही मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन और सिस्टमैटिक ब्यूरियल्स का जो सोर्सेज है वो कहाँ से मिला है, तो वो बागौर से मिला है। बागौर उसके साइट है मेसोलिथिक पीरियड में। उसके बाद भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला साक्ष्य प्रतापगढ़ एवं यूपी के सरायनहर एवं मदहा से मिला था। भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला साक्ष्य प्रतापगढ़ यूपी के सरायनहर एवं मदहा से मिला था, जो कि मध्यपाषाण कालिक है। सरायनहर से प्राप्त मानव जीवाश्म प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल्स जो है सरायनहर से प्राप्त हुआ था। सरायनहर से मानवीय आक्रमण या युद्ध का पहला जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ था सरायनहर से ही। सरायनहर की खोज केसी ओझा ने की थी। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार जो कहीं से कोई सोर्सेस मिला है कि युद्ध हुआ था तो वो सरायनहर में हुआ था। तो ऐसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो उनका खोज है वो उस साइट का जो खोज है वो किसने की थी, तो केसी ओझा ने खोज की थी इसकी। केसी ओझा ने इसकी खोज की थी और उत्खनन कार्य जो है जीआर शर्मा ने करवाया था। सरायनहर से 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य भी मिलता है। ये क्वेश्चन एक बार नेट में आया हुआ था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रही थी तो उसमें मैं ये देखी थी कि ऐसा कौन सा साइट है जहाँ से एक साथ पुरुष और स्त्री को दफनाने का साक्ष्य मिलता है, तो वो सरायनहर से। बाय द वे मैं उस टाइम कर नहीं पाई थी ये क्वेश्चन, जब मैं पढ़ी थी तो मुझे पता चला था, तो मैं इसलिए इसमें मेंशन कर दी हूँ ताकि पता चल जाए। सरायनहर एवं महदहा से ऐसे पहले स्थल है जहाँ स्तंभ गर्थ पाए जाते हैं। इन दोनों जगह से गर्थ चूल्हों के प्रमाण भी मिलते हैं। इन दोनों जगहों से गर्थ चूल्हों के प्रमाण भी मिलते हैं। सर्वप्रथम बूचड़ खाने का साक्ष्य जो है वो महदहा से ही मिलता है। सर्वप्रथम बूचड़ खाने का साक्ष्य जो है वो महदहा से ही प्राप्त हुआ है। हाथी दांत की लटकन दमदमा से प्राप्त हुई है। ऐसे
वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये ट्रू है या नहीं है। चार पांच क्वेश्चन ऐसे यूजीसी दे देता है कि इन सब में से छांटो कि ये सही है या नहीं है, तो वैसे ये वन लाइनर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दमदमा से सर्वाधिक समाधान 41 तथा लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। लोटेश्वर गुजरात से लगभग 400 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य मिले। ये जो लोटेश्वर का गुजरात जो साइट है, यहाँ से लगभग 4000 ईसा पूर्व में पशुपालन के साक्ष्य मिले। इससे ये प्रूफ होता है जो मेसोलिथिक पीरियड के जो लोग थे वो पशुओं को पालते थे। भारत में अग्नि आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम काल में हुआ था। और एक ये भी है कि मतलब ये लोग आग का प्रयोग तो करना जान गए थे, बट आग का नियमित प्रयोग नहीं करते थे। आग का प्रयोग करना ये लोग जान गए थे, पर आग का नियमित प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। भारत में अग्नि का नियमित प्रयोग नव पाषाण काल में, मतलब मेसोलिथिक पीरियड में ये लोग जान गए थे, और नियोलिथिक पीरियड से ये लोग मतलब उसको यूज़ करना अच्छे से शुरू कर दिए थे। भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर ऐसे मध्य पाषाण कालिक स्थल है जहाँ से समृद्ध चित्रकला के अवशेष मिले। ये सभी जो है यूपी में पड़ता है और एमपी में पड़ता है, तो यहाँ से समृद्ध चित्रकला के अवशेष मिले। जंगली चावल, हस्तनिर्मित मृदभांड, अन्नागार के साक्ष्य चौपानी मांडो से मिले। जंगली चावल, हस्तनिर्मित मृदभांड और अन्नागार जो है ये चौपानी मांडो से मिले। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही चीज़ लिखी हूँ जो चीज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और मेसोलिथिक पीरियड के ये इम्पोर्टेंट साइट्स थे और उनके सोर्सेज थे। सो आप लोग लिख सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।